अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं हुमा मलिक। और इस सेगमेंट में ट्रांसमिशन के जिसका भी आगाज़ होने जा रहा है, सुबह में हम बात करेंगे मुख्तलिफ हवालों से, कोविड-19 के हवाले से ख़ास तौर पर, चूँकि ये ट्रांसमिशन जो है हमारी जारी है PTV पे। इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने आप को इस वबाई मर्ज़ से बचा सकते हैं। गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करते हैं। और अभी लॉकडाउन के हवाले से जब बात हो रही है तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबल किया, वो तो अब ख़त्म हो चुका, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं पूरी दुनिया की तरह। तो उसमें अब किस तरह से हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है एक आम शहरी की, कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपने आप को भी बचाए, अपने घर वालों को, और उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट की जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से आपको उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस वक्त जो सिनेरियो है ये किस तरह से हमें इम्पैक्ट इसका जो है वो आ रहा है आम लोगों पर, अगर हम बात करें अपनी मेंटल हेल्थ की, या किस तरह से हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। रिसर्च जो है वो इस वक्त किस लेवल पर पहुंची है। वैसे WHO और बाकी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि अब हमें इस वायरस के साथ जिंदा रहना सीख लेना चाहिए। तो उसके साथ अब हमें जिंदा रहना है तो किस तरह से फिर हमने बिहेव करना है, अपना लाइफस्टाइल किस तरह से हमने थोड़ा सा मोल्ड करना है, क्या करना है, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है इस सारे सिनेरियो में जबकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस 1 घंटे की हमारी जो डिस्कशन होगी इस सेगमेंट में ये तमाम तर चीज़ें शामिल होंगी। जी हुमा जी, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, माहिर वबाई अमराज हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वायरस की अब तक आपको क्या समझ आ पाई है, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए जी, इसके बारे में तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमें पता है ये कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस की फैमिली के बारे में अगर इनकी हिस्ट्री में जाया जाए तो ये वायरस सबसे पहले जर्मनी में 1912 में जो है ना, बिल्लियों में, कैट्स में ये बीमारी फैलाता था, इंसानों में कुछ भी नहीं होता था इससे। फिर द टाइम कीप मूविंग, 1960 में इस चीज का पता चला कि ये इंसानों में भी कोरोना वायरसेस कुछ ऐसे हैं जो कि नजला जुकाम की कैफियत पैदा करते हैं और वो कोई ज्यादा नहीं होती थी। फिर 1968 आया, इसमें बरतानिया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उस पर पता चला कि इस पे छोटी छोटी स्पाइक्स हैं जो कि मिलकर एक क्राउन की शक्ल बना देती हैं। इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। ठीक है सर, मेरा एक सवाल ले लीजिएगा मेरा, कि चूंकि ये म्यूटेट करता है तो क्या यही वजह है कि अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुख्तलिफ सैंपल्स जो हैं उनसे लोगों का सामना है। देखिए, ये वायरस जितने भी है ना, ये सब के सब म्यूटेट करते हैं और RNA वायरसेस में रिलेटिवली म्यूटेशन ज्यादा होती है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो कोरोना वायरस हैं इसके बरअक्स हैं, क्योंकि इनमें एक किस्म का सिस्टम है जिसे प्रूफ रीडिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसी है कि एक वायरस जब और वायरस बना रहा होता है तो ये अपने आप को पीछे अगर कहीं गलती हो गई है तो उसको सही भी करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां, म्यूटेशंस हो जाती हैं। अगर इसमें म्यूटेशन एक्सटेंसिवली होती तो ये कोरोना वायरस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वैक्सीन के हवाले से भी बात कर लें। एक तो ये नुक्ता भी है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और अक्सर लोग इस पर बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जो इस वक्त अटैक हम पे कर रहा है, जो वायरस कोविड-19 जो है, ये कहा जा रहा है कि ये अपनी हैयत जो है वो तब्दील करके दोबारा फिर अटैक कर सकता है। अगर आपने वैक्सीन इसकी बंद भी गई, आपने इसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया तो, लेकिन आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये इसी तरह से कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो आगे चलता रहेगा। एक तो इस चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा, वैक्सीन के हवाले से और जो इस वक्त रिसेंट रिसर्च है सर, वो किस स्टेज पर है, किस फेज में है? जी जी, सबसे पहली बात जो मैं आपको अर्ज करूंगा वो ये है कि लोगों को इसके बारे में घबराना नहीं चाहिए। वैक्सीन आ जाएगी, इंशाल्लाह इफेक्टिव वैक्सीन होगी। मेरे ख्याल में हम अगर ये मैसेज देना शुरू कर दें जो WHO भी दे रही है कि किसी वक्त जो है ना वो गलत है कि हमने इस वायरस के साथ जिंदा रहना है, और कुछ हमारे मुल्क के साइंसदान भी ये बातें कर रहे हैं, दिस इज टोटली, मैं एक बुरा सा वर्ड यूज कर दूंगा, रबिश।
इसकी वैक्सीन आ जाएगी लोगों को, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं साइंटिस्ट, तो लोगों में हम मायूसी फैला रहे हैं, उनमें डिप्रेशन फैला रहे हैं, इसकी वैक्सीन नहीं आएगी। और इवन इसमें कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट, इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हुए हैं, और वो गलत बातें कर रही हैं कि आरएनए वायरसेस की वैक्सीन नहीं बन सकती। दिस इज टोटली रॉन्ग। इसके बारे में आम आदमी को जानना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पता है, वो डीएनए वायरस था, सबसे बड़ा वायरस था, उसकी वैक्सीन बन गई। 1980 से दुनिया में स्मॉल पॉक्स को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद पोलियो वायरस एक आरएनए वायरस है, और इसकी वैक्सीन, अब आपको पता है कि पोलियो जो है ना दुनिया से खत्म होने वाला है, सिवाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से। जब ये खत्म हो गया तो ये हमने आरएनए वायरस को खत्म कर दिया है। ठीक है। और अब ये कोविड-19 की बीमारी फैलाने वाला वायरस जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये आरएनए वायरस है, बड़ा वायरस है। इसके लिए 10 मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे हैं। दुनिया इसमें वैक्सीन पर बहुत काम कर रही है। इंशाल्लाह सून वी विल हैव वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर साहब, जब तक वैक्सीन का और ये सारी रिसर्च का मरहला जो है वो मुकम्मल नहीं होता है, और अभी स्मार्ट लॉकडाउन की भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ पूरी दुनिया चली गई है, और पाकिस्तान भी जो है इसको अडॉप्ट कर लिया हमने यहाँ पर, तो इस सिनेरियो में इस वायरस के नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए किस तरह से अब हमें बिहेव करना है, किस किस्म के हमें इस वक्त मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। आम आवाम की अगर हम बात करें, अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बाज़ारों में लोग मौजूद हैं, हुजूम है, रश है, लोग बाहर निकले हुए हैं, तो इस में किस किस्म की एहतियात हो सकती है सर? देखिए जी, एहतियात तो इसकी आप जानते हैं, इस वायरस से बचने की एहतियात जो है ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट इज द ओनली वे। उसके बाद ये है कि आप कम से कम जो है ना मास्क पहन के रखें। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये जो अब पब्लिक से करने वाली बात है, आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है। अब ये जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको समझना चाहिए कि ये यंग जनरेशन ये जब बाहर जाती है, इनको तो ठीक है, इनका इम्यून सिस्टम रिलेटिवली बेटर होता है, इनको कुछ नहीं होता, लेकिन यही जब घर में वापस आते हैं तो अपने बड़ों के लिए वायरस का तोहफा लेके आते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ मार्केट में देखा जा रहा है, मैं टीवी पर देखता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी वो भी सोच रही हैं कि शायद ये वायरस खत्म हो गया, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये वायरस है ही नहीं। इन चीजों को खुदा के वास्ते दिल से निकाल दें, एहतियात करें। ये वायरस है, ये अगर आपके पास आ जाए, आपके खुलिये में है, तो ये इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और पाकिस्तान का जो करंट ट्रेंड चल रहा है, इसमें 100 में से 2 या 3 लोगों की मौत हो सकती है, तो इसके लिए हम बहुत केयरफुल होना है। ठीक है, आपने बात की कि जो अडल्ट्स हैं वो इससे मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन अभी तक हम इस वायरस के बिहेवियर को नहीं जान पाए हैं सही तरह से, क्योंकि कई ममालिक से तो कुछ नौमौलूद न्यूली बॉर्न जो बेबीज हैं उनको भी देखा गया कि वो अफेक्टेड हुए और फिर वो इससे जो है वो रिकवर कर गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि इसमें हर आदमी जो है इन्फेक्ट, लेकिन रिलेटिवली जो इन्फेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनमें इन्फेक्शन कम देखी गई है। और उसके साथ साथ जैसा कि आप देख रही हैं, आप डेली रिपोर्ट भी करती हैं अपने चैनल से, कि दुनिया में इसकी जो रिलेटिव मोर्टेलिटी, जिसे डेथ रेट कहते हैं, वो मुख्तलिफ है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, और उसके बहुत ज्यादा जो है ना सोशल फैक्टर है। अब न्यूयॉर्क की बात हुई, न्यूयॉर्क में डेथ रेट ज्यादा था, तो ये उसमें क्योंकि हाई राइजेस हैं, उसमें लोगों ने एक ही एलिवेटर से आना जाना होता है, तो उनमें कंपल्सरी सोशल इंटरेक्शन हो जाती थी उसी एलिवेटर में, तो उससे ज्यादा ये वायरस फैला। पाकिस्तान में रिलेटिवली कम हुआ है, इसकी सोशल रीजन है, हमारे घर अलग-अलग हैं, तो हम थोड़ा सा भी अगर मेरे ख्याल में अगर केयर कर ले ना इसकी, तो पाकिस्तान कैन बी एन एग्जाम्पल टू फॉलो दूसरे मुल्कों के लिए, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन बेटर शेप सो फार। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी इफेक्टिव रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरी एक गुजारिश होगी कि अगर हम ये जो बिजनेसेस हैं ना, इनको लेट्स से कि अगर हम 24 आवर ओपन कर देते हैं तो लोगों का रश नहीं होगा। वो ये है कि उन पे टाइमिंग वो आराम से जाएं, उसमें जरूरी हो कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग आपने रखनी है, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे,
कि अगर 2 लोगों को इतने डिस्टेंस के अंदर देख लिया गया तो उन पे फाइन हो सकता है, उन पे इशू हो सकता है। दिस इज जस्ट माय प्रपोजल। बाकी तो जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है सर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस हवाले से भी, जो ये शॉपिंग मॉल्स और इसकी जो बात कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी वापस उसी तरफ। आपने जिस तरह से अडल्ट की बात की, जो हमारी यूथ है, आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इस सेंस में मुतासर नहीं होती कि क़ुव्वत मुदाफ़त आपके जो है वो ज़्यादा होती है। जब शुरू में हमने देखा कि इस वायरस ने अटैक किया तो ख़वातीन की तादाद उसमें ज़्यादा थी और मर्दों की तादाद ज़्यादा थी। क्या उसको ये समझा जाए कि हमारे यहाँ चूँकि एक सोशल सिस्टम, एक डिफरेंट किस्म का कल्चर है कि ख़वातीन ज़्यादा घरों में रहती हैं, तो इस वजह से वो इससे थोड़ा महफूज रही हैं, या कोई और वजह है, ये भी हमें बता दीजिएगा। और ओवरऑल जब हम सारे इस वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस वक्त की जो सिचुएशन है इसको देखते हुए, एक तो मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया कि तमाम लोग जो है वो बाहर जब जाएंगे तो वो मास्क पहनेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये इसको लाजमी कर दिया गया। ग्लव्स के इस्तेमाल के हवाले से मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप उसको प्रॉपरली एक सही तरीके से उसको तल्फ नहीं करते हैं, चाहे आपका मास्क हो चाहे ग्लव्स हों, तो सर उससे फिर क्या नुकसान हो सकता है? ट्रांसमिशन कितनी बढ़ सकती है उससे? देखिए, अगर मैं आपके सवाल को सही तरीके पर समझ पाया हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ब्रेक आ रही थी कि आपने मेरे से पूछा कि खवातीन में वायरल इन्फेक्शन क्यों कम है, यही बात? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो आपने यू सेल्फ एक्सप्लेन योर सेल्फ कि हमारे यहाँ लेडीज ज्यादातर घर में रहती हैं और जो मर्द हैं वो ज्यादातर काम काज पर होते हैं, उनमें ज्यादा इंटरेक्शन होती है। और मेरे ख्याल में खवातीन को थोड़ा सा क्रेडिट ही दे दें कि मेरे ख्याल में शायद वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही हैं, और वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये फोन है या ये जो व्हाट्सएप है, इसको यूज करते हुए जो है ना अपने आप की कम्युनिकेशन उन्हें रखी हुई है। तो लेट्स अप्रिशिएट देम। अगर वो भी इसी तरीके से बाहर आएंगी, ज्यादा करेंगी सोशली, तो उनमें भी चांसेस इसके फैलने के ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये बताए कि ये वायरस मर्दों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है और औरतों को कम इन्फेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं क्वेश्चन आपका फॉलो करना चाहूंगा। जी जी सर, ये कि मैं ये बात कर रही थी कि अब जिस तरह मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया, और ये पहनना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरे लोगों को भी महफूज रख सकें, खुद भी महफूज रहें। इसके साथ साथ ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्लव्स का इस्तेमाल। तो ये दो चीजें जो हैं, अगर आप इनको सही तरीके से तल्फ नहीं करते हैं सर, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? कितनी ट्रांसमिशन बढ़ सकती है सर इसमें, और कैसे इसको तल्फ किया जाए, इसका तरीका भी मैं चाहूंगी कि आप हमें सही तरीके से बता दीजिए। जी देखिए, ये जो ग्लव्स पहनना है मेरे ख्याल में दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अनटिल एंड अनटिल कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर आप जनरल, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमने नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी किया हुआ है कि इसमें हर आदमी जो है ना मास्क पहन के आए। ठीक है। मास्क के बगैर अगर कोई भी आदमी घूम रहा होता है यूनिवर्सिटी में, तो हम कोशिश करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं या फिर उनको कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं, और मोस्टली लोग जो है ना ओबे करते हैं। मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक भी अगर यही करना शुरू कर दे कि लोगों को बताए कि जो लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे कि भाई मास्क पहने, ये आपकी भी सेहत है, इसमें मेरी भी सेहत है और इसमें कम्युनिटी की सेहत है। अब बताया कि इनको डिस्ट्रॉय करने वाली बात, तो वो हमें अगर हो सके इफ पॉसिबल, तो इन मास्क को अगर हम घर में ब्लीच वाला पानी जो है ना बना के रख दें, तो जैसे इस मास्क को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उधर आप कर सकते हैं। अदर वे इसके एक चीज जो कि आई एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं सोचता हूं कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो N95 मास्क जो है ना पहने होते हैं आम जगह पर भी जो है ना, तो ऐसे मास्क क्योंकि काफी कॉस्टली हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में अगर एक केमिकल है जिसे 100% आइसोप्रोपेनॉल कहते हैं, और आइसोप्रोपेनॉल की ये खासियत है कि ये 15 से 30 सेकंड के अंदर वायरस को मार देता है। अच्छा। कि आपने अगर वो रीयूज भी करना है, जी। इसको बेशक उससे स्प्रे करके उसको आप रीयूज कर सकते हैं, बट आई मीन दिस इज जस्ट माई थॉट, इट्स नॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम एनीवेयर। मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मैं दिन रात इन्हीं वायरसेस से, डेंजरस वायरसेस से काम करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल काम करने के बावजूद आई नेवर हैड एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फॉर माई सेल्फ एज वेल एज माई ऑल माई कॉलीग, जो कि 40 से ज्यादा पोस्ट डॉक्टर फेलो मेरे साथ काम करते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वायरोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने बताया कैसे ये वायरस जो है वो बिहेव कर रहा है और फ्यूचर में हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें कैसे इससे बचना है। ये सारी चीज़ें हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे और रिसर्च के हवाले से भी बात हुई। वैक्सीन जो है वो किस हद तक जो है वो किस फेज़ में इस वक्त जो है वो दाखिल हो गया है वो सारा अमल, कि कब तक इसकी वैक्सीन भी बन जाएगी। इस हवाले से भी बड़ी इन्होंने डिटेल डिस्कशन की है हमारे साथ। एक सवाल मेरा रह गया नाहिद, टाइम की कमी की वजह से डॉक्टर साहब से मैं करना चाह रही थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे बचाव के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी तक यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसकी वैक्सीन मौजूद ना हो, तो इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन भी जल्द बना ली जाएगी। बिल्कुल। तो कुछ और भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमने बात की थी कि इंसान का जहन जो है वो किस तरह से, उसको कैसे हम माइंड पावर जो है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस किस्म के वायरस हों या कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन हो, कुछ ऐसे हालात हों जो गैर मामूली हों, तो उसमें किस तरह से हमें जो है वो बिहेव करना चाहिए, अपनी दिमागी सलाहियतें जो हैं वो कैसे बढ़ानी चाहिए, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि स्ट्रेस और फियर जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है किसी भी शख्स के लिए। हो सकता है कि कोरोना से तो आप बच जाएं, लेकिन ये जो मुस्तकिल किस्म का एक स्ट्रेस और एक फियर है जिसके अंडर इस वक्त हम लोग रह रहे हैं, वो ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, ये सेकंड एज के जो लोग हैं, सारा दिन वो ये खबरें सुनते रहते हैं टेलीविजन के ऊपर भी, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं, तो उससे ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। उससे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और कहा जाता है कि अल्फाज की भी बहुत ताकत होती है, तो किस तरह से अल्फाज जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे तब्दील कर सकते हैं पॉजिटिवली, ये चीज़ें भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एक और हमारे साथ गेस्ट होंगे। ओवरऑल इस वक्त इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर क्या है और पाकिस्तान में क्या है, उस हवाले से भी बात होगी। मेरा ख्याल अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारे। जी, आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल सफ़ी साहब मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नॉर्दर्न ओंटारियो स्कूल ऑफ मेडिसिन कनाडा के। बहुत शुक्रिया सर आपका। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, तो माइंड साइंसेज के हवाले से भी उनसे बात होगी किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस सारे सिनेरियो में। इस पर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है डॉक्टर सुहेल साहब की तरफ पहले जाते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मुझे ये इसका बता दीजिएगा कि इस वक्त इस वायरस का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं। पूरी दुनिया इसकी जद में है, ग्लोबली जाहिर है कि इसके ऊपर सारा जो है वो इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान के हवाले से बाद में बात होगी। ओवरऑल मुझे इस वक्त बता दीजिएगा कि क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ये एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस है जिस की कोई फिलहाल मिसाल नहीं मिलती प्रीवियस पेंडेमिक्स में। मेडिकल केयर, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, इसकी बड़ी रेमिफिकेशंस हैं जो ग्लोबली। अब आप ये देख लीजिए, कनाडा 37 मिलियन लोगों का मुल्क है जी। और इसमें तकरीबन 5,800 के करीब डेथ्स हुई हैं। 78,000 पॉजिटिव केसेस थे, उनमें से 40,000 रिकवर हुए हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में अमेरिका है, वो 328 मिलियन आबादी है जिसमें 90,000 लोग मर गए। तो तनासब के लिहाज से कनाडा में वो तनासब नहीं रहा, हाफ द अमेरिकन जो है उसके हिसाब से डेथ्स हुई हैं। और अमेरिका में 1.5 मिलियन लोग पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए कि 30 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए सिंस पास्ट 3 मंथ्स, जिन्होंने जॉब के लिए, जॉब लॉस के लिए गवर्नमेंट से एड मांगी है। 41.5 मिलियन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं रही अमेरिका में, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है। और इस क्राइसिस की वजह से उनकी अपनी सोसाइटी में जो वनरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जिनमें आपके नेटिव अमेरिकन हैं, ब्लैक्स हैं, और दूसरे लैटिनोज हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बहुत ज्यादा निकला है।
जी। व्हाइट के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है। तो उनकी अपनी सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस हाईलाइट हुई हैं कि वहां पे भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से वनरेबल सेगमेंट्स हैं और पहले हाईलाइट नहीं होती थी। सो इट हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। और मेंटल हेल्थ के बारे में ये है कि अभी रिसेंटली एक बड़ा न्यूयॉर्क में एक इमरजेंसी फिजिशियन ने सुसाइड कमिट की, जिसकी वजह से पूरी फोकस जो है हेल्थ केयर फोर्स के जो फ्रंट लाइन प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर फोकस हुआ, जिसमें वो बर्नआउट है, इसकी वजह से लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे तो रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो वर्चुअल साइको सोशल थेरेपी एंड काउंसलिंग के लिए टेली हेल्थ को यूज करते हैं। प्रोफाउंड इम्पैक्ट है इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट यू कैन टेक इट टू एनी लेवल। इट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। बिल्कुल सही। सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तीनों पर जो है वो इसका बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है। बताइएगा, आप चूंकि कनाडा से हैं तो कनाडा में क्या इकदाम किए गए हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त इस आउटब्रेक की वहां पर? कनाडा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि वी आर वेरी क्लोज टू अमेरिका, तो हम लोग काफी लकी हैं। कनाडा में नी जर्क रिएक्शन नहीं था, बल्कि बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग हुई और इसको अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत कम हुआ है। अच्छा। आप देख लीजिए लीडरशिप से के लेवल से लेके इंडस्ट्री और फिर ये जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार सोशल सर्कल में हुआ है। जी। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस विद एन अपडेट एवरी डे एट 11 AM। 11 बजे वो उस दिन के अपडेट के बारे में कौम को बताता है सोशल डिस्टेंसेस के साथ। ठीक। फिर आधा घंटा वो क्वेश्चंस लेता है। उसके बाद आप देख लीजिए इंडस्ट्री ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है टू अवेयर, मेक पीपल अवेयर। यानी कि आप ये देखिए कि आप किसी स्टोर में जाते हैं तो वो लाइनअप्स वहां लगी हुई है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं हैंड सैनिटेशन। जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेस मास्क उन्होंने प्रोवाइड किए हैं विद द शील्ड्स। So industry is joining the hands in this effort। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, आप यकीन कीजिए कि हम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी फिजिशियंस हैं, वी आर वेरी वेल नेट। लेकिन हमने अपने पिछले 3 माह में अपने दोस्तों के साथ जूम के ऊपर सोशलाइज किया है, बट इन पर्सन वी हैव नेवर, हमें मौका नहीं मिला कि एक दूसरे से बात करें इन पर्सन। तो इंडिविजुअली कम्युनिटी ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया है और जिसकी वजह से ये बेहतर आउटकम है। रिलीजियस सर्विसेज चर्च में ऑनलाइन होती हैं, कोई संडे सर्विस नहीं होती। इसी तरह अभी रमजान गुजरा, जो हमारी तरावी है वो उसको ऑनलाइन हम लोग पढ़ सकते हैं। जुमा के वो सारी चीजें ओवरऑल मल्टी फेथ लोगों ने, सारे रिलीजियस जितने भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सब हर एक को यूनिफॉर्मली एक तरीके से डील करने की कोशिश की है। इवन कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउड अजान इन मिसिसागा मस्जिद, क्या कि लोग मस्जिद में ना आए, अपने घरों में नमाज पढ़े। ठीक है। तो ये असल बात तो ये है ना कि डॉक्टर साहब के SOPs को फॉलो किया जाए। सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुनीर अहमद साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। मुनीर साहब, वेलकम करते हैं आपको। बीइंग अ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, आप कैसे देख रहे हैं कि इस वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए या इसको डील करने के लिए किस तरह की जो है वो माइंड पावर्स जो हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, डेवलप कैसे किया जा सकता है? और इम्यून सिस्टम की जब बात होती है तो क्या इसको भी आप इससे रिलेट करते हैं कि उससे भी बेहतरी उसमें आ सकती है? मैं चाहूँगी कि इसको ज़रा थोड़ा सा आप हमें समझा दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया नाहिद। पहली बात तो ये कि सोल्यूशन पे जाने से पहले अगर हम कॉज पे जाएं तो बीमारी, जो भी कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर डॉक्टर ये जरूर कहता है कि यू विल गेट बेटर या आप ठीक हो जाएंगे। उसका ये
का एक बिल्कुल हीलिंग इफेक्ट होता है। यानी अगर वो आपको बेस्ट दवाई दे और कहे जी पता नहीं ट्राई करके देख लेते हैं कुछ होता है या नहीं होता, तो वो कभी भी हीलिंग इतनी फास्ट नहीं होगी। इस तरह से अगर कोई फुटबॉल मैच भी अगर खेल रहा हो तो हारती हुई टीम को ये नहीं कहा जाता कि आप हार जाएंगे, उसका तो हौसला बढ़ाया जाता है कि यस यू विल विन, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। गेम्स में भी आप देख लें तो हर जंग के अंदर, या फिर आप जंगों में देख लें, जंग अजीम में देख लें, तो कोई भी फौज का जनरल अपनी फौज को ये नहीं कहता कि आप हार लें। वो जाके उनको क्या चीज कहता है, वो उनके मोरल को इंक्रीज करता है, और मोरल को इंक्रीज करने से उसकी जो फाइटिंग कैपेसिटीज है वो बढ़ जाती है। अब जहां तक माइंड साइंसेस की बात है तो देखिए, ये जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, तो इसी तरह से खौफ भी इंस्टॉल हो जाता है। जो इर्द गिर्द की चीजें, जैसे बच्चे हैं, हम अपनी आसानी के लिए उन्हें कह देते हैं कि जी बाहर कोई चीज है, वो आसानी से हमने कह तो दिया, लेकिन सारी जिंदगी वो खौफ में रहेंगे, वो अंधेरे में नहीं जा सकेंगे। अब हुआ ये कि इस वक्त जब ये पैंडेमिक आया और जो टीवी पे इमेजेस आए, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला ये अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस का, जिनको ना हमें पता है कि वो कौन है, सिर्फ एक आवाज आती है जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, यहाँ पे ये हो रहा है, और वो हम अपना कौमी फरीजा समझते हैं कि 500 लोगों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वो जो अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस, इमेजेस, यानी इमेजेस अगर आपने दिखाने हैं, आप एक बीमार आदमी का बुरी हालत में इमेज दिखाने के बजाय, आप अगर आप ये कहना चाह रहे हैं दुआ करें, तो उसकी पैथेटिक कंडीशन के बजाय उसकी एक स्माइलिंग तस्वीर कहें जी ये बीमार है, आप इसके लिए वो करें। तो वो जो इमेजेस आ रहे हैं वो सारे हमारे लाशऊर के अंदर सेव हो रहे हैं, और उस लाशऊर ये हो रहा है कि वो फिर हमारे अंदर खौफ बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन से कैसे डील किया जाए? देखिए, इसमें ये हमारे पास चॉइस है। अगर आपके पास 50 चैनल हैं तो रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूस एक चीज को देखना, ये देखिए कि फुटबॉल मैच नहीं है कि आपको लेटेस्ट स्कोर का पता होना चाहिए। एक बीमारी है, उसको इलाज होगा, मेडिकली भी होगा। देखिए दोनों चीजें हैं, माइंड और बॉडी दोनों ने हील करना है। आप अगर बीमार होते हैं तो आप किसी को कहते हैं कि जी अच्छी गजा खाओ, तो दिमाग के लिए गजा क्या है? दिमाग के लिए ये इंफॉर्मेशन है, ये तमाम चीजें जो पॉजिटिव चीजों का एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, और हीलिंग वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है। कोई डॉक्टर अगर दवाई दे और कहे जी आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें हमारे बिलीफ सिस्टम का भी ताल्लुक है। आप अभी देखें बहुत सारे गांव देहात में अगर उनका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि जी मुझे इंजेक्शन लगेगा तो मैं ठीक होऊंगा, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी इंजेक्शन लगा दें। इंजेक्शन के साथ उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। तो अगर हमारी ये बिलीफ सिस्टम हो कि ये एक बीमारी है, बिल्कुल फैक्ट है कि ये है, लेकिन मैं अगर हाथ धो रहा हूँ और मैं अपने प्रिकॉशंस ले रहा हूँ तो मैं ठीक होऊंगा। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन होगा जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन पॉजिटिव बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव फीलिंग की जरूरत है। ये कहा जाता है ना कि यूनिवर्स आपकी थॉट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो फीलिंग्स हैप्पीनेस की लाने के लिए, फीलिंग्स होप के लाने के लिए एक चीज ये करनी पड़ेगी कि आपको जो कंटेंट आप देख रहे हैं उस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये कि जो अनवेरिफाइड वॉइस मैसेजेस, अनवेरिफाइड पिक्चर्स, हमें पता नहीं है वो कहाँ की पिक्चर है, कोई 4 साल पुरानी पिक्चर है, डॉक्टर्ड है क्या, आप एक टीवी चैनल पे देख लें कि जी ये हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो गया, दैट इज फाइन, लेकिन उसको एक डे टू डे हैबिट नहीं बनाना। इस वक्त बहुत सारी यानी कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, आपको फैमिली के साथ टाइम मिला है, तो वो चीजें करना ज्यादा जरूरी होगी। एक और चीज जो सफाई के बारे में है, देखें जो हदीस है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात में जो कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। तो देखिए सफाई कपड़ों की और जिस्म के अलावा सोच की सफाई भी इंपॉर्टेंट है। और सोच में जो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जेलसी की, हेट्रेड की, खौफ की, ये सारी वो यानी इस तरह, इसका मतलब है हमने अपने कपड़ों की सफाई कर ली, जिस्म की सफाई कर ली, हाथ की कर ली, लेकिन सोच की नहीं की। और सोच की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका लाइट होना वो सबसे ज्यादा आपकी हीलिंग के अंदर। डॉक्टर साहब, आजकल हर एक के हाथ में गैजेट्स हैं, फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और कुछ तो हमारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको वहम की बीमारी है,
उनका क्या इलाज किया जाए, जो कमरे में महदूद हैं, ऑफिस या ऑफिस से घर तक महदूद हैं, बस कमरे के अंदर और सिर्फ फोन का इस्तेमाल करें, फिर भी वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें नज़ला जुकाम की शिकायत हो जाती है और वो डरने लगते हैं कि शायद हमें इसका अटैक हो गया है। ऐसे अफराद के साथ कैसे डील किया जाए? देखिए, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो फिर अनइंस्टॉल भी करना होता है। कोई ऐप है अगर आपने फोन में इंस्टॉल की है तो उसको अनइंस्टॉल करेंगे तो ही बात बनेगी। तो दो चीजें हैं। देखिए, अंधेरे के बारे में कहा जाता है कि रोशनी की कमी हो तो अंधेरा है, उसकी डेफिनेशन यही है। तो अगर एक बंदा फोन पे बैठा है, ये तो उसके पास चॉइस है ना, वो क्या देखे। यदि वो एक ड्रामा भी देख सकता है, कोई पॉजिटिव चीज भी देख सकता है, कोई ये तो उसके पास चॉइस है। इस पे तो कोई कंट्रोल। एक शख्स जो देखने पे ही तुला हुआ है कि नहीं मैंने अब देखना है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसका तो आप इलाज नहीं कर सकते। अप टू डेट भी रहना और डरना भी है। हाँ, क्योंकि ये आपकी तो चॉइस है। देखिए, अगर मुनीर साहब ये एक अच्छे काम तो हो सकते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, दोबारा फिर हम वापस आएंगे, इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। भी डॉक्टर सुहेल साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या इसका इम्पैक्ट आप इस वक्त देख रहे हैं? कुछ अगर हम सिम्टम्स के हवाले से बात कर लें या जिस तरह से ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ये वायरस, क्या वो भी वेरी करती हैं मुख्तलिफ इलाकों में? क्या है सिचुएशन सर? जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब अभी माइंड की बात कर रहे थे, तो माइंड सेट के हिसाब से इट हैज बहुत इन्फ्लुएंस है लोगों की बिलीफ सिस्टम का इसके ऊपर कितना है। हम एज मुस्लिम्स थोड़ा सा हमारे में रेजिलियंस ज्यादा है, और जिसकी वजह से मैं ये फील करता हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, आपने भी पॉइंट आउट किया कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस, स्पूरियस मैसेजेस, वो डूम्सडे की हर वक्त जो है ना वो नॉन वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिसोर्स भी है फॉर हेल्थ एजुकेशन। अगर किसी तरीके से पॉलिसी लेवल पे इसको ट्विस्ट करके और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ मोल्ड कर दिया जाए, जिस तरह आप देख लीजिए कि जीका वायरस के ऊपर व्हाट्सएप का ये ऐप है जो WHO ने बनाया है, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है उस डिजीज के बारे में, और आप खुद उसको स्कैन कर लेते हैं। तो देयर इज अ पॉजिटिविटी दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस सेट, जो कि यहाँ पे हम लोग अभी मैक्सिमम जो मैं मरीज देखता हूँ वो मैं टेली हेल्थ से देखता हूँ, और वो ये है कि हम मरीज को उसके घर में ही फोन पे उससे सारी चीज बात करते हैं। तो ये एक सेट भी है अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, लेकिन अगर ना किया जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, वो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा रेगुलेशन या इसकी कोई सिस्टमाइज तरीके से कुछ पर्सनल लेवल पे भी एजुकेशन एंड जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एजुकेट कर रहे हैं, आई थिंक बहुत यू डूइंग ग्रेट जॉब। तो वो सारी चीज अगर लोगों को समझाई जाए, कुछ असल में लैक ऑफ एजुकेशन भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे लोग ज्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं और ज्यादा बिलीव करते हैं अपने सिस्टम को, और लीडरशिप भी, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दे आर ऑल कोहेसिव इन डीलिंग विद दिस एज वन यूनिट। तो एक यूनानिमस अप्रोच है, इसको सब कोहेसिव तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एंड आई थिंक these societies are still under strain। अगर आप जाएं तो ये जो आप अल्कोहल की दुकानें हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी लाइनअप्स देखेंगे फरलॉन्ग्स के हिसाब से, क्योंकि इनकी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की बहुत वल्नरेबिलिटी है। तो आपको पता है कि लोग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट अ बिग क्राइसिस इज गोइंग टू ओपन अप सून, लेकिन इनका सपोर्ट सिस्टम भी है, जो इन वर्चुअल साइकोसोशल थेरेपी, इनको पीपल आर इन कांटेक्ट विद देम, व्हिच इज अंडर स्ट्रेन राइट नाउ। लेकिन रिसोर्स इश्यू भी पाकिस्तान में है, जैसे डॉक्टर साहब अंडरस्टैंड करते होंगे कि देहातों में तो मेंटल हेल्थ इलनेस के ऊपर ऑलमोस्ट कोई इतनी तवज्जो नहीं है, और वो बेचारे जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज पे होते हैं उनको बस पागल कह के तो कंडेम कर दिया जाता है। अवेयरनेस
जी मिथ्स हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, यहाँ तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए तो वो भी एक बड़ा टैबू है हमारे यहाँ, वो भी एक मुख्तलिफ सिनेरियो है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुनीर साहब, अब वक्त हमारे पास थोड़ा कम रह गया, मैं चाहूँगी कि आप हमें सजेस्ट करें कि किस तरह से जब हम माइंड साइंसेस की बात करते हैं, इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए, इस पावर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। वो लोग जिनका मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा एक आप कहें कि एक्सपोजर है या बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है, वो लोग किस तरह से इस स्ट्रेस से, इस खौफ से बाहर निकल सकते हैं, इससे बच सकते हैं। और क्वारंटीन के हवाले से जब बात हो रही थी या ओवरऑल अभी भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि महदूद रहिए, महफूज रहिए। अगर आपने घरों में ही रहना है और अपने आप को महफूज रखना है तो उसके लिए फिर क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है? आप घरों में रह के किताबें पढ़ सकते हैं। किस किस्म की किताबें? अगर आप दुआ कर सकते हैं और अल्फाज की भी ताकत बहुत ज़्यादा होती है तो किस किस्म की दुआएं हैं जो की जा सकती हैं जिसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए नहीं, एक कोटेशन है ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर किसी को बुराई से रोकना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है आप उसको कोई अच्छा काम करने का कह लें। एक शख्स है कोई बुरा काम कर रहा है, आप उसके माइंड को डाइवर्ट कर लें तो वो, अब इसमें जो जहां तक आपने बात की अल्फाज की, दुआ की, तो बहुत ज्यादा पावर होती है फोकस से अगर की जाए। डॉक्टर मसोरो इमोटो ने ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए थे पानी के ऊपर, कि पानी को उन्होंने इबादत गाहों में रखा, चर्च में रखा, मस्जिद में रखा, उसके क्रिस्टल्स बनाए। वो कोई रैंडम रिसर्च नहीं है, वो बाकायदा बुक पब्लिश हुई हुई है और उनके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी किए हैं कि आप पानी से भी जब बात करते हैं ना कि पानी को कहते हैं तुम बड़े अच्छे हो, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। और बच्चों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे पहली चीज ये कि देखिए जो भी अगर मीडिया पे देख रहा है, ये चैनल की चॉइस आपके ऊपर ही है। वो अक्सर कहा जाता है कि लाइफ इज फ्रॉम बी टू डी, बर्थ टू डेथ। बर्थ और डेथ पे कोई इख्तियार नहीं, बट इन बिटवीन बी एंड डी इज अ सी, दैट इज अ चॉइस। So you have the full choice कि आप कौन सी चैनल देखें। जो इंफॉर्मेशन देखें, जो ग़िज़ा अच्छी खाएंगे सेहत होगी। तो माइंड की ग़िज़ा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले चैनल्स पे आपने कंट्रोल करना है कि आप स्पोर्ट्स के चैनल देख लें, जो भी आपको चीज अच्छी लगती है। देखिए किसी को म्यूजिक से इफेक्ट अच्छा होगा, किसी को किसी की हेल्प करके इफेक्ट होगा, यानी हर किसी के मूड को चेंज करने के लिए उसके पास ट्रिगर्स हैं। कोई एक सर्टेन म्यूजिक सुन लेता है, कोई एक सर्टेन तस्वीर देख लेता है। वो सारी चीजें हर इंसान के वेरी कर रहे होंगे ट्रिगर्स, तो उन ट्रिगर्स को यूज किया जा सकता है। बाकी आपने दुआएं की बात की, देखिए दुआ जो भी हो अगर फोकस से की जाएगी तो रिजल्ट आएगा। यकीन बददुआ भी अक्सर असर कर इसीलिए कर जाती है ना कि बददुआ में आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के फुल फोकस के साथ बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जी मजलूम की आसमान तक जाती, उसकी वजह क्या है? क्योंकि यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन दैट फीलिंग। तो अगर उस फीलिंग के साथ आप कोई भी दुआ करेंगे तो दुआ के अंदर तो अल्लाह ताला का वो देखिए, ये कुरान के बारे में तो कहा जाता है कि अल्लाह के अल्फाज हैं, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितनी पावर होगी। कि कुरान की हिकायत है कि अगर ये हम कुरान पहाड़ों पे गुजराते तो वो रेजा रेजा हो जाता। इमेंस पावर है इसकी, इमेंस पावर है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इसका रिजल्ट ना हो। इशू ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, फोकस करते हुए, अगर आप ये भी कहें कि देखिए ऑन अ पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए, ठीक है उसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान में 43-44,000 केसेस है ना, ठीक है टेस्ट कम हुए, लेकिन जो आप रेट देखें तो 2.2% है। एक दिन में पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो ऑन अ पॉजिटिव साइड देखिए तो ये इतना बड़ा डिजास्टर नहीं है कि आप बिल्कुल खौफ के एलिमेंट से, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कोरोना से तो ठीक हो जाएंगे, इस खौफ का क्या करें? तो खौफ इज मच बिगर प्रॉब्लम। जैसे टेररिस्ट की ख्वाहिश ये नहीं होती कि ज्यादा लोग मरे। खौफ तो कंटेजियस भी है ना डॉक्टर साहब, इतनी वबा कंटेजियस नहीं है जितना खौफ कंटेजियस है। आप डरेंगे तो दूसरों को भी डराएंगे। बिल्कुल। देखिए ईद के दिन क्या होता है कि हर कोई खुश होते हैं क्योंकि खुशी की वाइब्रेशन होती है ना। किसी ने नए कपड़े पहने हैं, किसी ने परफ्यूम पहना है, कोई अपने घर वालों से मिल रहा है। ठीक है, गुड वाइब्स एंड पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, ठीक है मुनीर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में ये सारी चीज को आपने डिस्क्राइब किया। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। डॉक्टर सुहेल साहब की तरफ जाना है सर। पाकिस्तान की सिनेरियो को जहन में रखते हुए क्या सजेशंस हैं आपकी तरफ से, क्या तजवीज़ करेंगे सर? मुख्तसरन मैं चाहूंगी कि सर बात कीजिएगा। 2 बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। एक तो ये ज़हन में जरूर रखिए, ये प्रॉब्लम ग्लोबल है लेकिन इसका सोल्यूशन लोकल है। एंड ऑफ द माइल आपने इसको कंट्रोल करना है, यानी हर शख्स ने। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगी, वो आपको रेगुलेट नहीं कर सकती। यू हैव टू सेल्फ रेगुलेट और आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बिल्कुल जरूर। ये इसका
प्रॉब्लम चलेगा अभी, और इसमें स्पाइक्स आएंगे और कई कुछ अरसे तक आएंगे। हम थोड़े से लकी हैं, हमें शायद हर्ड इम्यूनिटी हमारी शायद हेल्प कर रही है, और जिसकी वजह से, लेकिन हाँ, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। हमें इसके बारे में अभी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। नो एक्सपर्ट्स आर आई सर्टेनली इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वन सेकेंड, आप ये देखिए कि जो आपके यानी कि इनफरादी तौर पे हर एक को अपना हिस्सा अदा करना होगा, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, एवरीबडी हैज टू टीम अप टू मेक अ सोल्यूशन। दूसरा, पीपीई जो आपकी प्रोटेक्शन है, उसमें आपका मास्क पहनना, हाथ धोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी इवेंट्स में लिमिटेशन रखनी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। मास्क अगर आपके पास कम है, तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और अमेरिका में ये बहुत कम, इट्स अ प्रेशियस कमोडिटी। तो स्टडीज में ये साबित हुआ है कि अगर आप वही वाला मास्क 4 दिन रख दें और 4 दिन के बाद उसको दोबारा आप मार्क कर दें फेस साइड और आउटसाइड को, और उसको रीयूज भी कर लें, तो दैट इज अ सेफर ऑप्शन देन नॉट पुटिंग अ मास्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कपड़े का मास्क बना लें। वक्त सर खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोहेल साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सारी जो ये डिस्कशन थी हमारी उनके साथ हुई है, और हमने कोशिश की है कि ऐसे पॉइंट्स को क्लियर किया जाए जो एक आम आदमी के जहन में होते तो हैं लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हैं। जैसे मुनीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो सजेस्ट की हैं कि पॉजिटिव थाट्स का होना बहुत ज़रूरी है, कि आप पॉजिटिव सोचें। अल्फाज जो हैं उसकी भी एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, आप दुआ भी करते हैं अगर, तो उसमें भी यकसुई और यकीन कामिल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इस किस्म की चीज़ें अगर पॉजिटिव थाट्स आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो इससे, इस वबा से क्या, कोई भी ऐसी मुश्किल या कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर ज़िंदगी में आती हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से जो है वो उसको फेस करने की सलाहियत अपने अंदर जो है वो पैदा कर लेते हैं, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त ख़त्म हो गया हुआ, मैं चाहूँगी कि इजाज़त। जी बिल्कुल, आपने बात की तो मैं एक आखिरी नोट कहना चाहूँगी कि माइंड और बॉडी का भी बहुत गहरा ताल्लुक है नाज़रीन। जो माइंड कमांड देता है उसी को बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप इससे बहुत जल्द रिकवर भी कर जाएंगे। इसी नोट के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। फिलहाल के लिए ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।